हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग ईमानदारी से अपनी मेहनत करते थे, लेकिन गांव से सटा हुआ जंगल कई शिकारियों का अड्डा था। उन्हीं में से एक था दुष्ट शिकारी रघु। रघु को जंगल के जानवरों पर बिल्कुल दया नहीं आती थी। उसे बस अपनी लालच की पूर्ति करनी थी। वह जानवरों को पकड़कर बाजार में बेचता और मोटा पैसा कमाता। उसकी नजर हमेशा मासूम पक्षियों और जानवरों पर रहती थी। एक दिन रघु ने सोचा, आज मैं जंगल में जाल बिछाकर ढेर सारे पक्षी पकड़ लूंगा। उन्हें बेचकर मुझे खूब सोना मिलेगा। वह जंगल में घुसा और एक बड़ी झील के किनारे जाल बिछा दिया। उस झील पर रोजाना सैकड़ों पक्षी पानी पीने और मछलियां खाने आते थे। दूसरी तरफ झील में दयालु सारस सुधा रहती थी। सुधा का मन बहुत कोमल था। वह हर घायल चिड़िया की मदद करती, किसी मछली को बचाती और हर जीव के लिए प्यार रखती। सुधा ने रघु को जाल बिछाते देखा। उसके दिल में डर बैठ गया, अगर ये जाल में मेरे साथी फंस गए तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। थोड़ी देर बाद दर्जनों चिड़िया झील पर उतरी। वे पानी पीने लगी। अचानक एक एक कर सभी जाल में फंस गईं। उनकी चहचहाहट डर में बदल गई। सभी चिड़िया जोर जोर से फड़फड़ाने लगी। शिकारी ने दूर से ही देखा और खुशी से ताली बजाई। वाह, आज तो मेरा दिन बन गया। इतने सारे पक्षी मिलेंगे, खूब पैसा मिलेगा। लेकिन तभी सुधा सारस उड़कर आई। उसने चिड़ियों को ढांढस बंधाया। डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगी। सुधा ने अपनी लंबी चोंच से जाल की गांठें खोलनी शुरू की। चिड़िया धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। शिकारी ने यह देखा तो गुस्से से चिल्लाया, अरे बदमाश सारस, मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया तूने। वह दौड़कर आया और अपने जाल को समेट लिया, मगर तब तक अधिकांश चिड़िया उड़ चुकी थीं। रघु ने क्रोध में सारस को पकड़ लिया और बोला, तूने मेरी रोजी रोटी पर लात मारी है, अब मैं तुझे ही मारकर बेचूंगा। सुधा को बहुत दुख हुआ, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरे से कहा, मैंने तेरी रोजी पर लात नहीं मारी, बल्कि इन मासूम जिंदगियों को बचाया है। यदि तू सचमुच मेहनत से जीना चाहे तो जंगल तुझे भी बहुत कुछ देगा। शिकारी ने हंसकर कहा, बकवास बंद कर, मुझे जानवरों से पैसा मिलता है, दया से नहीं। उसने सारस को पिंजरे में बंद कर लिया। रात हुई, रघु सो गया। लेकिन तभी झील का नजारा बदल गया। वहाँ रहने वाले सारे जीव, मछलियाँ, कछुए, मेंढक और पक्षी धीरे धीरे रघु की झोपड़ी के पास आ गए। वे सब सुधा सारस को बहुत प्यार करते थे। एक छोटी गिलहरी फुसफुसाई, हमें अपनी दोस्त को बचाना होगा, वरना कल वह मर जाएगी। सारे जीवों ने मिलकर योजना बनाई। मेंढक टर टर करके जोर जोर से आवाज करने लगे। शिकारी नींद में करवटें लेने लगा। उसी समय कछुओं ने अपने मजबूत दांतों से पिंजरे की रस्सी काट डाली। सुधा धीरे धीरे बाहर निकली और आकाश में उड़ गई। सुबह जब शिकारी जागा तो उसने पिंजरा खाली देखा। वह चीखा, ओह, ये कैसे हुआ? मेरा शिकार कहाँ गया? वह गुस्से में जंगल में दौड़ने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर उसी जाल में फंस गया जिसे वह चिड़ियों के लिए बिछाया था। रघु जोर जोर से छटपटाने लगा, मगर जितना छटपटाता जाल उतना ही कसता गया। वह घबरा गया और चिल्लाने लगा, कोई है, मुझे बचाओ, मदद करो। जंगल के जीव सब इकट्ठे होकर उसे देखने लगे। सुधा सारस भी वहां आ गई। रघु ने उसे देखा और शर्म से सिर झुका लिया। सुधा बोली, देखा रघु, दूसरों के लिए गड़ा गड्ढा खुद भी उसमें गिरा देता है। तूने मासूमों की जान लेने की सोची थी, अब तू खुद उसी जाल में फंस गया है। रघु रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो सुधा, मैं लालच में अंधा हो गया था। अब मैं कभी जानवरों का शिकार नहीं करूंगा, बस मुझे एक बार बचा लो। सुधा ने अपने दिल की दया दिखाते हुए फिर से अपनी चोंच से जाल काट दिया। रघु आजाद हो गया। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। उसने जाल और हथियार फेंक दिए और जंगल के किनारे पेड़ लगाकर खेती करने लगा। गांव वाले उसे देखकर कहते, यह वही रघु है। अब कितना बदल गया है। रघु अब पक्षियों को दाना डालता, जानवरों को पानी पिलाता और जंगल की रक्षा करता। सुधा सारस हर रोज झील के किनारे उसे देख मुस्कुराती।